अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील अदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की कहानी जो है दो दोस्तों से रिलेटेड कहानी है। आज की कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपने जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां दो दोस्त जो थे एडमिट थे। अब एक दोस्त जो था अभी आया था हॉस्पिटल में, तो उसका जो पैरालाइज हो गया था, बॉडी तमाम की तमाम बॉडी पैरालाइज थी। गर्दन के नीचे वाला कोई हिस्सा उसका हरकत नहीं कर सकता था। तो वो जब भी कोई उसको चेक करने के लिए आता, डॉक्टर नर्स कोई भी उसको चेकअप करने के लिए आता, तो वो उनको कहता कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे मैं मर जाऊं, मैं जिंदगी नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। जो दूसरा दोस्त होता है वो साथ बैठा उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है। तो कुछ दिन के अंदर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो दूसरा दोस्त है वो रोजाना सुबह और शाम विंडो, एक रूम में विंडो थी, विंडो के पास जाता है और जाके उसको बाहर के नज़ारा बताता है। वो कहता है कि बाहर जो है हल्की हल्की हवा चल रही है, नीला आसमान है, आसमान में कुछ परिंदे उड़ रहे हैं और बादल आसमान में है। और बताता कि बाहर जो है बीच है, बीच पे कुछ बच्चे मट्टी के जो है खिलौने बना रहे हैं, रेत से कुछ खिलौने बना रहे हैं। और एक आइसक्रीम का स्टॉल है, वहां कुछ लोग आते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करने में मसरूफ है, तो कोई पतंग उड़ा रहा है। तो ये रूटीन के मुताबिक सुबह और शाम वो इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज बाहर की बताता। शुरू शुरू में तो उस दोस्त ने जो पैरालाइज था उसने इन बातों में इंटरेस्ट ना लिया अपने दोस्त की, जो दोस्त उसका चल फिर सकता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो जीने की चाह थी वो बढ़ने लगी। वो जीने की चाह बढ़ने लगी। जैसे ही वो चाहत उसकी बढ़ने लगी जिंदगी की तरफ, तो वो रोजाना सुबह और शाम का इंतजार करता कि जैसे ही सुबह हो तो मेरा दोस्त मुझे बाहर का नजारा बताए, बाहर क्या हो रहा है। तो कभी वो विंडो के पास खड़ा होकर बताता कि बाहर जो है जब सूरज तलू होता है तो सारे का सारा जो समंदर है वो बहुत गोल्डन कलर का हो जाता है। तो उसको नज़ारे बताता, तो उसमें जीने की चाह पैदा होने लगी। तो वो बड़ा खुश होने लगा। 2-3 दिन गुजरे तो जो दोस्त चल फिर सकता था वो उसको बेड पे सुबह जब वो जागा तो उसे नजर ना आया। उसने जोर से आवाज लगाई, नर्स को बुलाया और उसे बताया कि ये साथ वाला दोस्त मेरा कहाँ है, क्या उसको डिस्चार्ज कर दिया है, वो ठीक हो गया है। तो नर्स ने बताया कि नहीं, उसके पास 2-3 दिन ही थे जिंदगी के, वो उसकी डेथ हो गई है कर रहा थी, तो वो उसकी बॉडी जा चुकी है यहाँ से। तो वो जो था बड़ा परेशान होने लगा। उसने कहा कि वही दोस्त था जो मुझे बाहर की दुनिया से मिलाए हुए था, अब मैं उसके अंदर जीने की जो चाह थी वो कम होने लगी, मगर साथ ही एक चाह बढ़ने लगी कि वो दोस्त मुझे सारे बाहर के नज़ारे बताता था, मैं काश एक दफा बाहर का नजारा अपनी आंखों से देख लूं। जैसे ही उसके अंदर ये चाहत बढ़ने लगी, उसके जिस्म में एनर्जी उसने महसूस करनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो अपने जिस्म के अंदर ताकत महसूस करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने फिंगर्स हिलाना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी जैसे ही बढ़ती गई तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिस्तर से गिरा और खुद को रेंगता रेंगता जो है विंडो के करीब ले गया। विंडो को पकड़ के खड़ा हुआ तो उसने गौर से देखा और देख के जोर से आवाज लगाई और नर्स को बुलाया। जैसे ही नर्स पास आई उसने कहा कि ये बाहर जो है विंडो के बाहर काली सियाह दीवार किसने खड़ी कर दी है। तो नर्स ने कहा कि मैं 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, तो जब से मैं काम कर रही हूँ तो ये काली सियाह दीवार तो यहीं पे मौजूद है। तो उसने कहा तो फिर क्या आप कहती हैं कि मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोल रहा था, तो वो तो मुझे यहाँ खड़ा होकर नज़ारे बताता था कि बाहर बीच है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बाहर जो है बच्चे मट्टी के खिलौने बना रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, तो क्या मेरा दोस्त झूठ बोल रहा था। तो नर्स ने कहा, वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने कहा कि शायद वो झूठ बोल रहा था, मगर उसके झूठ बोलने की वजह से आज आप चल फिर सकते हैं, आप पैरालाइज नहीं है। तो ये जो कहानी सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप जिंदगी की चाह छोड़ देंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप में कोई चीज हासिल करने की ताकत है, जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो वो चीज आप हासिल जरूर कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।